जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको शनिवार व्रत की कथा सुनाऊंगी और इसी के साथ शनिवार व्रत की विधि और नियम भी जानेंगे। यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो हमारे जीवन पर ग्रहों का विशेष प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अगर शनि ग्रह, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, अगर वह ग्रह अशांत हो जाएं तो जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए शनि दोष से बचने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा और व्रत रखने की सलाह दी जाती है। शनिदेव को वैसे भी न्याय का देवता कहा जाता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। वैसे तो श्रद्धा के साथ शनिवार का व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन यह व्रत किन लोगों को आवश्यक रूप से रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। भगतजनों, साल 2020 में शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था और ये फिलहाल अपनी ही राशि मकर राशि में है। इसीलिए साल 2021 में कुंभ राशि के लोगों की साढ़े साती रहेगी। लिहाजा अगर आपकी राशि मकर या कुंभ है तो आपको शनिवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। ज्योतिष आचार्यों की माने तो जिन लोगों की शनि की साढ़े साती या फिर शनि की ढैया चल रही है, उन्हें भी शनिवार का व्रत आवश्यक रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से साढ़े साती के कारण आने वाली सभी परेशानियां कम हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच का यानी कि कमजोर हो तो उसे भी शनिवार का व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा अगर शनि से जुड़े हुए किसी भी तरह के दोष की वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, कर्ज लेना पड़ रहा हो, मकान का कोई हिस्सा गिर गया हो या आर्थिक समस्याएं इतनी बढ़ जाएं कि मकान बिकने की नौबत तक आ जाए, तो ऐसे लोगों को भी शनिवार का व्रत आवश्यक रूप से रखना चाहिए। अगर आपका शनिवार के दिन किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है, पैसों से जुड़ा हुआ भारी नुकसान झेलना पड़ता है, या फिर अगर आपके द्वारा खरीदी गई कोई भी चीज़ जल्द ही खराब हो जा रही है या फिर टूट जा रही है और कई बार ऐसा हो चुका हो, तो आपके लिए शनिवार का व्रत रखना फलदायी हो सकता है। कुंडली में राहु केतु से जुड़ी कोई समस्या हो तो उन लोगों को भी शनिवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु की कुदृष्टि से सुरक्षा मिलती है और अगर शनिदेव खुश हो जाएं तो व्यक्ति को धन संपत्ति और सम्मान की प्राप्ति होती है। आइए भगतजनों, अब शनिवार व्रत की विधि और नियम जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार शनिवार का यदि आप व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो आपको 7 शनिवार तक अवश्य व्रत रखना चाहिए। शनिवार का व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से व्रत करना आरंभ करें। हालांकि अगर आप श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। शनिवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। फिर शनिदेव की मूर्ति पर काला वस्त्र, फूल, काला तिल, धूप व तेल अर्पित करें। फिर पीपल के पेड़ के तने पर सूत का धागा 7 बार परिक्रमा करके बांध दें। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें। आप लोहे की वस्तु, धन आदि का भी दान कर सकते हैं। इससे हर परेशानी दूर होती है। काली चीजों का दान श्रेष्ठ है। शनिवार व्रत के दौरान नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन नीले, बैंगनी या काले रंग के कपड़े पहने। शनिवार का व्रत करने वाले लोगों को शनिदेव के साथ ही शिव जी और हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना भी विशेष फलदायक सिद्ध होता है। भगतजनों, यह तो थे शनिवार व्रत की विधि और नियम। आइए अब शनिवार व्रत की शनिदेव भगवान की कथा सुनते हैं। सब बोलें शनिदेव भगवान की जय। ओम शनिश्चराय नमो नमः। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और उससे जाकर कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके हमें बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं।
मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर 9 ग्रहों के देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रख दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही मुझ पर क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। राजा विक्रमादित्य ने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाए गए। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर विराजमान होइए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटे जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा ही क्रोध आया और वह कहने लगा, हे राजा विक्रमादित्य, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 साल या फिर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, और रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण कुल का नाश हो गया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। तब राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि जो कुछ मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। और उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने लोक को चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अब राजा के अश्वपाल ने अच्छी अच्छी नस्लों के घोड़े देखे और जब उनका मूल्य जाना तो वह यह सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ गया। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। हाँ, घने जंगल में राजा विक्रमादित्य को छोड़कर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला ही जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। वहां ग्वाले ने राजा विक्रमादित्य को प्यास से व्याकुल देखकर उन्हें पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नतापूर्वक उस ग्वाले को दे दी और शहर की ओर वह राजा विक्रमादित्य चल दिया। राजा अब शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम राजा विक्रमादित्य ने विका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अच्छी हुई। तब सेठ ने राजा विक्रमादित्य को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी। वहां पर राजा विक्रमादित्य ने देखा कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को धीरे धीरे निगल रही है। भोजन करने के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि इस विका के सिवाय इस कमरे में और कोई नहीं आया, अतः अवश्य ही इसी ने वह हार चुराया है। परंतु विका ने कहा कि हार तो मैंने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया।
और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम तो होता नहीं, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई उसके घर में आया ही नहीं, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इस आदमी के हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका अर्थात राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्लू पर उसको बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैलों को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय चौरंगिया बना हुआ राजा विक्रमादित्य मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को यह खबर लाने के लिए भेजा कि जाओ और शहर में पता लगाओ कि यह मल्हार राग कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत बता दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तब राजकुमारी अनशन व्रत करके पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का सारा वृतांत बताया। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माँ, मैंने तो यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तब राजकुमारी की माता ने कहा कि पगली, यह क्या बात कह रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। राजकुमारी कहने लगी कि माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने भी आकर अपनी बेटी को समझाया और राजा उससे कहने लगा कि मैं अभी अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़ा गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। तब राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी के मुख से राजा ने जब इस प्रकार के वचन सुने, तो राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो जैसे तेरी इच्छा है वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तब तेली राजा से कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है महाराज? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ करवा दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए, तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और शनिदेव कहने लगे कि राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है, ऐसा किसी और को मत देना। तब शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना मुझे स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या फिर कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें जब खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजकुमारी को जगा हुआ देखकर राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना समस्त हाल कहा और बताने लगा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने जब पूछा, तो राजकुमारी ने अपने पति का सारा वृत्तांत अपनी सखियों को सुना दिया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी।
जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास दौड़ा दौड़ा आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दें। तब राजा विक्रमादित्य बोले कि मुझ पर तो शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। तब वह सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक वहां भोजन करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे ही करेंगे हम। और फिर उस सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन अपनी पत्नी से बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज करवा दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात सबको वहां दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह हार अब वह खूंटी उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा विक्रमादित्य को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा विक्रमादित्य को बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद वहां निवास करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है। फिर कुछ दिन के बाद राजा उनसे विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों के सहित राजा विक्रमादित्य अपने नगर उज्जैन की तरफ चले। जब राजा विक्रमादित्य शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए वहां आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवा दी कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बताया था, इसीलिए मुझको यह सब दुख प्राप्त हुआ। इस कारण से अब उस संपूर्ण नगर में, संपूर्ण शहर में सदा ही शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमो नमः। सब बोलें शनिदेव महाराज की जय। आइए भगतजनों, अब शनिदेव की आरती सुनते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजधारी। नीलांबर धारी नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीश रजत दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरणन है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सब बोले शनिदेव महाराज की जय। भक्तजनों, यदि आपको यह शनिदेव व्रत कथा और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और खूब शेयर करें और पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।